Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Let's Unbox Literature. If you are new on my channel, please like, share and subscribe. So today I am here to teach you a very interesting poem, The Chimney Sweeper by William Blake from Songs of Innocence. I shall be telling you introduction of the poem, background of the poem, line by line explanation and important themes. So let me tell you first कि ये poem दोनों सेक्शन दोनों पार्ट्स में आती है. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पहले प्रिंट हुए थे और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी आते हैं और दोनों डिफरेंट है. इंशाल्लाह जो सेकंड पोएम है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो टाइटल, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टाइटल बिफोर टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट डिटेल्स मेंशन इन द पोएम. आई वांट यू ऑल स्टूडेंट टू लुक एट द टाइटल कि टाइटल क्या कह रहा है. द चिमनी स्वीपर्स क्या सिग्निफाई कर रहा है, सोचने की कोशिश करिए. स्वीपर्स मीन क्लीनर, ठीक है, चिमनी को साफ करने वाले. बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड में एक चंद बच्चों की बात हो रही है. ग्रुप ऑफ पीपल, इनफैक्ट सोसाइटी में जो बच्चे थे उनकी बात हो रही है जिनको बेसिकली चिमनीज को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता था. हाउ पिटी. बट अब देखें अब कितनी ये सोचने वाली बात है कि छोटे मासूम बच्चों को एक ऐसे काम करने पे लगाया जाता था जिनके लिए वो नहीं बने. जो इनकी एज होती थी पढ़ाई करने की, उनको काम पे लगा दिया जाता था मजबूरी के तहत. उनके पेरेंट्स समटाइम पेरेंट्स की डेथ हो जाती थी और समटाइम जो फादर उनको सेल आउट कर देते थे ताकि वो कमा के ला सके. तो ये उस टाइम की बात है, तकरीबन आज से 1980s 100 ईयर्स बैक की बात है. सो let me tell you the background of this poem. So definitely as I have told you that I am talking about 100 years back, ठीक है, when people used to burn coal. There was no proper burning or heating system in the houses. आपको पता है लंदन इंग्लैंड का मौसम कैसा होता है, बहुत ही ठंडा मौसम होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है. सो इनसाइड द चिमनी पीपल यूज टू बर्न कोल और वुड और इन ऑर्डर टू गेट वार्मथ, गर्माइश हासिल करने के लिए सर्दियों में गर्मी के लिए लोग क्या करते थे, कोयला जलाते थे या लकड़ियों को यूज़ करते थे. बट डेफिनेटली जब ये सब होगा चिमनीज़ के अंदर कोल और आग जलेगी तो डेफिनेटली चिमनीज़ के अंदर वो सूट इकट्ठी हो जाती है. SWOT सूट क्या कहते हैं, जो ब्लैक पाउडर सा होता है. तो वो क्या होता है, वो ठीक नहीं रहता, उसके लिए उसको प्रॉपरली साफ़ करवाना पड़ता. उस पर्पस के लिए छोटे बच्चों को अंदर भेजा जाता था क्योंकि छोटा उनका साइज़ छोटा होता, तो दैट्स वाई इजीली चिमनीज़ के अंदर चले जाते थे और साफ़ करते थे. बट डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल और हार्ड वर्क वाला काम था. तो डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं थी बच्चों के लिए भी और एक सोसाइटी के लिए भी. फॉर दैट पर्पज चिल्ड्रन वर बीइंग यूज्ड, यंग इनोसेंट चिल्ड्रन. यस, द हाउ पेनफुल दैट वाज. दैट वाज आर एक तरह से कहते हैं कि डिग्रेडेड जॉब होती है कि जब बच्चों को एक बहुत ही निचले दर्जे का काम होता है कि और कोई काम नहीं तो चलो बच्चों को इधर लगा दें. सो ये चीज़ है कि इस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे एक दफ़ा 1788 में एक एक्ट भी पास हुआ था कि बच्चों को उनके राइट्स मिलने चाहिए और बच्चों को इन कामों से हटा के, चाइल्ड लेबर से हटा के पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए. वो एक्ट था 1788 में, पोर्टर एक्ट, PORTER, पोर्टर ACT एक्ट. सो पोर्टर एक्ट में बेसिकली एक तरह से कोशिश की गई थी कि बच्चों को उनके हकूक़ मिले और बच्चों को एक तरह से पढ़ाई की तरफ लगाया जाए और उनकी और नहीं तो उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं उनको लिमिटाइज किया जाए. तो ये कोशिश की जा रही थी. सो दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम. लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम. सो इस पोएम में क्या है जी स्ट्रक्चर. दिस पोएम इज़ मेड अप ऑफ 6 स्टांजा. कितने स्टांजा हैं? 6 स्टांजाज हैं, ठीक है. एंड ईच स्टांजा है 4 लाइन्स. और आपको पता है जिस स्टांजा में 4 लाइन्स होते हैं उसको हम क्वाट्रेन कहते हैं. क्या कहते हैं? क्वाट्रेन कहते हैं. इट इज़ आल्सो प्रॉपर राइम स्कीम जिसमें A और B, ठीक है. क्या है जी? A और B. ये देखिए स्क्रीन पे आपको एक इनोसेंट सा चाइल्ड नज़र आ रहा होगा, उसके हाथ में ब्रश है जिससे वो उस चिमनी को साफ़ करता है. उसके चेहरे पे सूट लगी हुई है, उसको देखे कपड़े बिल्कुल काले हो चुके हैं, पाँव काले हो चुके हैं. तो ये देखें ज़रा, एक तरह से उसकी सोसाइटी पे सटायर किया गया है कि उस सोसाइटी में बाकी लोग कहाँ थे जब बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था, ठीक है. तो एक तरह से मोक किया जा रहा है, वो सोसाइटी पे सटायर किया जा रहा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द पोएम इटसेल्फ, ठीक है. अब हमारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ. अब इस पोएम में होता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूँ कि पोएम में बेसिकली होता क्या है. आपने टाइटल देखा, बैकग्राउंड देखा, स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बहुत देख लिया. तो अब क्या है, अब हम आएंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्यारा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसकी क्या है जी, मदर की डेथ हो चुकी है और उसके फादर ने इसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। किसको? जो कि हेड है चिमनी स्वीपर्स का, ठीक है। जो बच्चे हैं उनको एक होता है ना, हेड होता है, उसे 4-5 बच्चे इकट्ठे किए होते हैं, उससे काम करवाता है, उसे हाफ मनी रखता है या सारे पैसे रख लेता है, उनको वेज या खाना दे देता है, ठीक है, समटाइम। तो उसको सेल कर देता है। तो बच्चा बच्चा अपने फ्रेंड्स के थ्रू, उसके साथ 2-3 और फ्रेंड्स भी होते हैं, उनके थ्रू अपनी थोड़ी सी मिजरीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और मैंने आपको आपको मैंने इंट्रोडक्शन का एक पूरा आपके पास विलियम ब्लेक का लेक्चर मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि होप कर रहे होते हैं कि ऐसे इमेजिन करते हैं कि जैसे सारे बच्चे एक उसमें बंद हैं, जैसे कि कॉफिन्स होते हैं उनमें बंद है, और अचानक से ब्लैक कलर के कॉफिन है, सारे बच्चे उसमें बंद है, एक बच्चे को ख्वाब आता है, ठीक है। फर्दर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी, अभी सिर्फ ओवरव्यू के लिए शॉर्ट सी समरी बता रही हूँ। अचानक से एंजल आता है, उस बच्चों को उन कॉफिन से आज़ाद कर देता है। तो सिम्बॉलिकली क्या हो रहा है कि वो बच्चे इस किस्म की रूटीन से, इस किस्म के काम से एक तरह से निजात चाह रहे होते हैं। एंड पे हमें क्या लेसन मिलेगा, ये हम लाइव वाले एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, When my mother died, I was very young. ये कौन कह रहा है? वो जो चिमनी स्वीपर है, छोटा सा इनोसेंट सा बच्चा, वो कह रहा है कि जब उसकी मदर की डेथ हुई तो वो बहुत छोटा था। एंड माई फादर सोल्ड मी, और मेरे बाप ने क्या किया, मुझे बेच दिया। While yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep. Look how pathetic this line is, student. वो बच्चा इतना छोटा था कि वो बकायदा स्वीप 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 नहीं कह सकता था, बल्कि वो क्या कहता था, वीप वीप वीप। सो देयर इज़ एन आइडिया दैट हाउ स्मॉल ही वॉज, कितना छोटा बच्चा होगा कि हाथ में ब्रश उठा के, बैग उठा के गलियों में घूम रहा होगा और कह रहा होगा वीप वीप वीप। इनफैक्ट उसको कहना चाहिए था स्वीप स्वीप स्वीप, कि जिसने स्वीप करवाने, गली में देखो घूम रहे होते हैं ना लोग, जो जो जिसने कुछ सब्जी वाला होता है, फ्रूट वाला होता है, तो वो बता रहा होता है, बोल रहा होता है। तो ये बच्चा बेचारा, वो भी क्या है, गली में घूम रहा है और कह रहा है वीप वीप वीप। इनफैक्ट उसको कहना चाहिए स्वीप स्वीप स्वीप। तो यहाँ पे पोएट हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा कितना छोटा है और उसको कास्टली बड़ी मुश्किल से वो बोल भी नहीं सकता इस पूरे वर्ड को, इस लाइन को। सो यूर चिमनी आई शेल स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। ये कौन कह रहा है? ये बच्चा कह रहा है, ठीक है। बच्चा कह रहा है कि मैं तुम्हारी चिमनी को साफ़ करूँगा, एंड सूट आई स्लीप, और जो सूट मेरे कपड़ों पे लग जाएगी उसी में ही सो जाऊँगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब वो साफ़ करने के दौरान हर तरफ काला, इतने ज़्यादा हर तरफ कालक लग जाती है कि क्या होता है कि उस बच्चे को उसी के अंदर ही सोना पड़ता है ना, वो सफाई करता, अपनी सफाई भी नहीं कर सकता। जब उस चिमनी के अंदर जाता है तो उसकी सराउंडिंग हर लिहाज से क्या होती है, डार्क होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है इस पोएम की, आपको आराम से समझ आएगी। देयर इज अ लिटिल टॉम डेक्री हु क्राइड। अब क्या है, टॉम डेक्री कौन है? टॉम डेक्री उसका फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है? इस बच्चे का जो हमें पोएम में बात कर रहा है। छोटा टॉम डेक्री हु क्राइड, जो रोया व्हेन हिज हेड दैट कर्ड लाइक लैम्स बैक, जब उसका सर, यानी कि उसके सर के बाल, दैट कर्ड लाइक लैम्स बैक, जो के बिल्कुल इतने नरम थे, लैम्स बैक की तरह करली बाल थे, ठीक है, करली और सॉफ्ट बाल थे। वह शेव्ड, क्या किया गया, उनको शेव्ड कर दिया गया। कितने दुख की बात है बच्चों, इतनी इमोशनल ये पोएम है, आपको भी समझ आ रही होगी कि देखिए उस बच्चे के बाल क्यों शेव किए गए। सोचें, सिर्फ इसलिए शेव किए गए कि जब वो चिमनी साफ़ करने के लिए चिमनी में जाएगा तो कहीं आग ना जल रही हो और कहीं आग की वजह से उसके बाल ना आग को पकड़ ले, या फिर ये भी हो सकता है कि सूट उसके बाल के अंदर चली जाए, वो जो डार्क सा मटेरियल होता है ये ना उनके बाल के अंदर चले जाए और फिर उसके बालों को धोना पड़े, या फिर मसला क्रिएट ना हो, बेहतर है कि बाल ही शेव कर दे। तो उसके इतने प्यारे बाल शेव कर दिए गए, तो वो बच्चा बहुत परेशान था। कौन सा बच्चा? टॉम डेक्री। सो आई सेट, अब कौन कह रहा है? जो पोएम में हमें बच्चा बता रहा है, जो वीप वीप नहीं बोल सकता, स्वीप स्वीप नहीं बोल सकता, वीप वीप कर रहा है, उसने टॉम डेक्री को कहा। टॉम डेक्री कौन है? उसका फ्रेंड है। क्या कहा? हश टॉम डेक्री, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन आवर हेड्स बेयर। क्या कह रहा है? इस परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारा सर बाल्ड होता है, ये जब तुम्हारा सर गंजा होता है तो उसका क्या फ़ायदा है? अभी देखे बच्चे की मसूबियत। यू नो, क्या कह रहा है? यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉयल योर वाइट हेयर। तो देखो तुम्हारे जब बाल ही नहीं होंगे तो वो जो सूट है, जो डार्क मटेरियल है, वो तुम्हारे बालों को ख़राब ही नहीं कर पाएगी। देखिए बच्चे की मासूमियत,
ये होता है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अब जब आप मुश्किल के वक्त में ही आसानी ढूंढ लेते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, एक आपके माइंड में उसी मुश्किल में ही बेहतरी नज़र आती है। तो टॉम डेकरी को बच्चा क्या तसल्ली दे रहा है एक तरह से कि कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हारे बाल तुम बाल्ड हो चुके तो नो इशू, क्या हो सकता है कि तुम्हारे एक बेहतरी है कि ना तुम्हारे बाल होंगे और ना ही वो ख़राब होंगे। नेक्स्ट देखें, एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, किसकी बात हो रही है, टॉम डेकरी की, वो बहुत ही खामोश था। एंड दैट वेरी नाइट, उसी रात, एज टॉम वॉज अस्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, और जैसे वो टॉम सो रहा था, देखो उदास था, परेशान था अपने बाल्ड हेड की वजह से, तो क्या उसी रात उदासी से सो गया और हैड सच अ साइट, तो उसको एक ख्वाब आया, ठीक है, दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स, डिक, जो, नेड एंड जैक, बहुत सारे हज़ारों स्वीपर्स, वे फ्रेंड्स के नेम भी हैं उन सब के, सारे स्वीपर्स हैं, डिक, जो, नेड एंड जैक, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन ऑफ ब्लैक, सारे हज़ारों जो स्वीपर्स हैं उनको क्या है जी, वो ब्लैक कॉफिन में लॉक्ड है। अब देख लो कितना एक क्रीपी सा इमेज आपके सामने आ रहा है, कितने ज़्यादा कॉफिन्स पड़े हैं, ताबूत पड़े हैं, और उनमें सारे बच्चे क्या हैं, बंद हैं, लॉक हैं। एंड बाय केम एन एंजल, और क्या होता है, और उसके साथ ही क्या आता है, एक एंजल आता है, हु हैड अ ब्राइट की, उसके हाथ में क्या होती है, एक चमकीली सी चाबी होती है। अब ये कौन बता रहा है, टॉम डेकरी को ख्वाब आ रहा है, ठीक है। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, जिसके हाथ में एक बहुत ही शानदार सी चमकीली चाबी है। एंड ही ओपन द कॉफिन, और वो कॉफिन को खोलता है, एंड सेट देम ऑल फ्री, और सारे बच्चों को फ्री कर देता है। देख रहे हैं, बच्चा बेचारा अपने लिए ही ख्वाब देखेगा, जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं तो उनके लिए ऐसी ही लाइफ है। वो कॉफिन, वो ब्लैक कॉफिन क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो उन बच्चों की मिजरेबल लाइफ को डिपिक्ट कर रहे हैं। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन, वो मासूम से बच्चे ग्रीन सब्जी सब्ज वादियों में क्या करते हैं, प्लेन मैदानों में, लीपिंग लाफिंग एंड रन, हंसते हैं, खेलते हैं और भाग रहे होते हैं। ग्रीन कलर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, लिबर्टी को। एंड वॉश इन रिवर एंड शाइन इन द सन, दरिया में क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और शाइन क्या है, सन सूरज की रोशनी से लुफ्त अंदोज हो रहे हैं, मतलब एक तरह से लिबर्टी को इंजॉय कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो कि एज अ स्वीपर वो मिस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ख्वाब में उसको इंजॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, द नेकेड एंड वाइट एंड देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेकेड क्या शो कर रहा है कि वो सूट उनके ऊपर नहीं है, ठीक है, वाइट है, वो प्योरिटी को शो कर रहे हैं। देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, वो बैग जिसमें ब्रश और सारा कैरी करके वो लोग सारे स्वीपर्स गलियों में भागते थे, दौड़ते थे, नारे लगाते थे कि कोई है जो हमसे काम करवाना चाहता है, तो उन बैग्स उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब एक तरह से लिबर्टी उनको मिल गई, आज़ादी उनको मिल गई है। They rise upon cloud and sport in the wind, and the angel told Tom, क्या है जी, वो क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बादलों के ऊपर है, और क्या है, उस बादल को विंड स्पॉट कर रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है, बच्चे बहुत ही खुश हैं, चहचहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज़ादी मिल गई है। सो एंड द एंजल टोल्ड टॉम, और वो एंजल क्या कहता है टॉम से, इफ़ ही वुड बी अ वेरी गुड बॉय, कि अगर वो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, कि उसको क्या होगा, एंड नेवर वांट जॉय, और क्या होगा, उसको गॉड एज अ फादर मिलेगा। ये क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स है, ट्रिनिटी के आपके बारे में सुना होगा, ठीक है, गॉड एंड हिज सन एंड होली स्पिरिट। तो क्या है कि वो एंजल समझा रहा है बच्चे को ख्वाब के अंदर, क्या तुम अच्छे बच्चे बन के रहोगे, जो सिचुएशन तुम्हें दी गई है तुम उसको फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और गॉड एज अ फादर आपको मिलेंगे। तो जी क्या है, लास्ट टांजा आपका है, एंड सो टॉम अवोक। अब यहाँ पे क्या होता है, ख्वाब ख़त्म हो जाता है, फिर से बेचारा बच्चा दोबारा से उसी डार्क एज में, डार्क टाइम में आ जाता है। टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क, फिर से क्या होता है, दोबारा से डार्क में वापस आ जाता है। सो पैथेटिक। एंड गॉट विद आवर बैग्स, और फिर वही बैग्स, फिर वही ब्रशेस टू वर्क। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, मॉर्निंग क्या थी, अगरचे मॉर्निंग कोल्ड थी, कोल्ड टाइम। अब ये शो कर रहा है लंदन के टाइम, लंदन के एटमोसफेयर को, ठीक है। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन क्या टॉम हैप्पी था,
टॉम क्यों हैप्पी था? हालांकि सोया तो जब था वो बहुत उदास था, लेकिन क्यों हैप्पी था वो? डेफिनेटली वो इसलिए हैप्पी था क्योंकि एंजल उसे मिला था ख्वाब में, और ख्वाब में उसको नसीहत की थी, एडवाइस की थी कि अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो डेफिनेटली रिवार्डेड, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, कि हर कोई उसकी अपनी अपनी ड्यूटी करेगा, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो डेफिनेटली उनको कोई खौफ व ख़तरा नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहा है? हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है पोएट? कि अगर आप अपना काम करेंगे, हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, ड्यूटी पूरी करेगा, तो डेफिनेटली उसे कोई भी डरने की, किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक उसको ज़रूर रिवॉर्ड करता है। यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें वही लेसन मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत पोएम थी ये। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी थीम्स के बारे में बताऊँ तो द पोएम इज़ बेसिकली अ मॉक, अ फार्स ऑन द फेस ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। उस सोसाइटी में ये क्या हो रहा था, बच्चों से कैसे काम करवाए जा रहे थे, जो बच्चों की नरिशमेंट का टाइम था, स्टडीज से रिलेटेड टाइम था, वहाँ पे उनसे ये काम करवाया जा रहा था। इसके अलावा थीम ऑफ इम्बैलेंस, इम्बैलेंस इन सोसाइटी, कि जो पुअर और रिच का डिफरेंस था, ठीक है, टोटली इम्बैलेंस है, जो बच्चों को जो राइट्स मिलने चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा थीम ऑफ नो मर्सी, ठीक है, मर्सी बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी, बच्चों पे नो कोई रहम नहीं किया जा रहा था। तो सोसाइटी में इम्बैलेंस, ये सारी आपकी थीम्स हैं। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, आस्क मी फ्रीली। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सक्सेसफुल, स्टे सेटिस्फाइड, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।